यह कार्यक्रम आंशिक रूप से क्रिफ्लो डॉलर मिनिस्ट्रीज के सहयोगियों और मित्रों द्वारा आपके लिए लाया गया है। आपकी दुनिया बदलने के लिए आगे आ रहा है। क्या आप परमेश्वर से पाए गए मान्यता से संतुष्ट हैं? या वास्तविक सच्चाई ये है कि परमेश्वर की मान्यता काफी नहीं है? मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मान्यता दें। गलातियों पहला अध्याय में भी पौलुस यही कहता है। जब वो अनुग्रह का सुसमाचार सिखा रहा था तब वह कह रहा था कि यदि कोई इंसान या स्वर्गदूत जो उपदेश मैं दे रहा हूं उसके अलावा कोई और उपदेश दे तो वो शापित है। और अगले वचन में भी वो यही चीज दोबारा बोल रहा है। और फिर उसने ये कहा, अगर आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं आप प्रभु के सेवक नहीं बन सकते। पौलुस को ये चीज पता था। यार मैंने लोगों को उपदेश दिया है, 100 और हजारों लोगों को, स्टेडियम लोगों से भरे हुए थे। और मैं सोचता था कि सफलता उन हजारों लोगों के एक साथ मेरे अभिषेक को स्वीकार करने की स्वीकृति में थी। मैं गलत था। प्रभु ने मुझे स्वीकारा है, इसलिए उसने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें स्वीकार किया है, इसीलिए उसने तुम्हारा अभिषेक किया है। इंसान क्या करता है इसका मान्यकरण नहीं है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें इसे 2 या 3 के साथ करने के लिए तैयार रहना होगा। मैं इसे करने के लिए तैयार हूं 2 या 3 लोगों के साथ। आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगे अगर मैं कहूंगा अगर 3 लोग भी आए मैं प्रचार जारी रखूंगा। ये पहले भी हो चुका है। यहां बस अगर 3 लोग भी आ रहे तो हम लोगों ने प्रचार किया है। हां, अगर मैंने उस एक व्यक्ति को उत्साह कर दिया, मुझे याद है, मुझे पता नहीं कि वो केनिथ तुम थे, उत्साह से किसी ने चिल्लाया हां, और वो प्रतिध्वनित हुआ हां 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 हां। प्रतिध्वनि ने इसे और भी बेहतर बना दिया। जब दूसरे लोग आप पर क्रोधित होते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपका मूल्य खतरे में है। जब लोग आपको स्वीकृति नहीं देते हैं आपको ऐसा लगता है कि आपका मूल्य खतरे में है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्त। नंबर 5, यहां स्वीकृति की लत लगने का एक और लक्षण है। आप इस बात को लेकर चिंतित रहते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनका कहना, क्या आप उसमें फिट बैठते हैं? इस बारे में उनका कहना कि क्या वो लोग आप पर नाराज हैं, आप चिंतित हैं और ये चिंता निर्माण करता है क्योंकि आप हर समय चिंतित हो कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। लोग आपके बारे में बुरा ही कहने वाले हैं। मेरा मतलब है आप यहां बैठे हैं अपने काम से काम रख रहे हैं, वहां आपके बारे में कोई बात कर रहा है और आप जितनी जल्दी इसे समझोगे उतनी ही जल्दी आप इससे मुक्त हो पाओगे, स्वीकृति की लत से। नंबर 6, आप साथ मिलने के लिए साथ चलते हो। अगर ये आपके लिए काम नहीं करता है तब भी आप अपना साथ पाने के लिए आगे बढ़ते हो। अब यह आपको एक अप्रिय स्थिति में डाल सकता है, साथ पाने के लिए किसी चीज के साथ चलना। यह आपको जोखिम भरी स्थिति में भी डाल सकता है, साथ पाने के लिए साथ जाना। यह आपको खतरनाक स्थिति में भी डाल सकता है, साथ पाने के लिए साथ जाना। आखिरकार आप वाल्डो से मिले घुंघरालू बाल और घुटनों से मुड़ी टांग, वो सभी चीज जो आपको एक आदमी में पसंद है, और आप सम्मानित महसूस करते हो कि वह आपके साथ रहना चाहता है और इसीलिए अब आप साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपको उसकी स्वीकृति की आवश्यकता है और इसीलिए अब आप साथ पाने के लिए साथ चलने को तैयार हैं। और ये कैसे खतरनाक हो सकता है? यदि आप ऐसे ही करते रहें तो आप अपने आप को जीवन में खतरनाक समझौतेवादी स्थिति में पा सकते हो। स्वीकृति के लत के कई और भी लक्षण हैं पर मैं जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। स्वीकृति की लत के कारण अब वे अक्सर व्यक्तिगत रूप से उपजे हैं, पालन पोषण या सामाजिक वातावरण से, वह वातावरण जिसके नीचे हम पले बड़े हैं। यह है पहला वाला, आत्ममूल्य की कमी।
दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करता है तो वह तलाश करेगा दूसरों की मान्यता और स्वीकृति का उस शून्य को भरने के लिए। तो यदि उसका वातावरण आपके जीवन में उस निम्न आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है, यदि वो वातावरण जिसमें आप पैदा हुए हैं, यह उस स्तर को, मेरा बोलने का मतलब ये है, स्वयं का मूल्य अगर ये आपके जीवन में कम है, तो फिर आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसे अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए स्वीकृति और मानीकरण की आवश्यकता है। अगर आप देखो तो ये दुख की बात नहीं है कि आपको अपने आप के बारे में अच्छा महसूस कराने के लिए प्रभु का आपके जीवन में होना काफी नहीं है। आपको महत्व देने के लिए किसी और की जरूरत है। कई महिलाओं को अपने विवाह में शारीरिक शोषण को सहना पड़ता है क्योंकि मुझे मान्यकरण के लिए आपकी आवश्यकता है। अगर मैं आपको जाने देती हूं तो मैं अपना मूल्य खो रही हूं। और ये सिर्फ मेरा एक राय है। मेरे राय के हिसाब से मुझे लगता है कि हर एक महिला को अपनी खुद की एक यात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि, और आप जानते हो, वह स्त्री, आप भी अभिषिक्त है। आप केवल उसके लिए अभिषिक्त नहीं है जिसके लिए कि आप वहां पर रहें और किसी की स्वीकृति पाएं। आप भी अभिषिक्त हैं, आप भी अद्भुत बातें कर सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। और आपको एक महिला के रूप में खुद को महत्व देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हमारा समाज वास्तव में खराब हो रहा है, खासकर चर्च। महिलाओं पर हमला हो रहा है, जैसे महिलाओं को चर्च के मंच में नहीं होना चाहिए, महिलाओं को पास्टर नहीं होना चाहिए, महिलाओं को क्या। मुझे लगा आप कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो। प्रेरितों की पुस्तक में लिखा है चर्च घरेलू चर्च की तरह थे, उनके पास इस तरह की चीजें नहीं थी और उनमें से अधिकतर चर्चों की पास्टर महिलाएं थी। मुझे पता है कि यहाँ के कुछ पुरुष श्रेष्ठतावादी हैं जो सोचते हैं कि वो एक स्त्री से श्रेष्ठ हैं। आप दो में दो नहीं मिला सकते, पर सोचते हो कि आप एक महिला से श्रेष्ठ हो। हम सब मसीह पर खड़े हैं, हम सब मसीह पर स्थिर हैं, हम सब मसीह पर खड़े हैं। हो सकता है इस देश में नहीं, शायद इस शहर में नहीं, शायद कुछ चर्च में नहीं, लेकिन यीशु मसीह में हम सब एक समान आधार पर खड़े हुए हैं। और शायद हम एक जैसे काम नहीं करते, पर हम सब एक समान आधार पर खड़े हुए हैं। मेरी पत्नी भी परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उतनी ही सक्षम है जितना कि मैं परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सक्षम हूं। और आप मूर्ख के स्वर्गलोक में रहते हो अगर आप कुछ और सोचते हो। मेरे दोस्त, इस समाज में मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी स्त्री को देखता हूं जो प्रतिभाशाली है और वो खुद को मूर्ख बना लेती है क्योंकि वो स्वीकृति की लत में फंसी है, वह स्वीकृति पाने की व्यसनी है। यहां एक और भी कारण है स्वीकृति के लत का, और वो बहुत बड़ा है। स्वीकृति पाने के लत का दूसरा कारण है सोशल मीडिया।